धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वारी मथे घृत होयवरु सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत पे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भाई आप लोग भी जानते हैं कि दूध से घी तक की जो बनने की प्रक्रिया है वो 3-4 स्टेज तक चलता है। जमावन में दूध डालते हैं, फिर वो दही बनता है, दही को मथने से फिर माखन निकलता है, माखन को फिर गरम करके घी बनाया जाता है, घी में परिणित होता है। लेकिन गोस्वामी लिखते हैं कि यदि कोई कह दे कि पानी को मथने से घी निकल आया तो मैं ये बात बिल्कुल मानने लायक नहीं है, लेकिन मैं इस बात को एक बार मान लूंगा। लेकिन बिना भगवान के भजन के कोई मुक्ति मिल गया ऐसा बोले तो मैं इसे कभी नहीं मानता। वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। रेत को पेरने से तेल निकल आया ऐसा यदि कोई बोले तो मैं इसको भी एक बार मान लूंगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, कभी ना होता है, लेकिन एक बार मैं इसको मान भी लूंगा, हो गया होगा करके। लेकिन बिना हरि भजन के मुक्ति हो गया मैं कभी भी नहीं मान सकता। बिन हरि भजन न भवतरे यह सिद्धांत अपेल। ये पेलाही करने वाली बात नहीं है भाई। बिना हरि भजन के मुक्ति संभव ही नहीं है, ये गोस्वामी दास जी दावा करते हैं। आगे लिखते हैं, उदाहरण बताते हैं कि कोई कहे कि सूर्य आज पश्चिम से उदय हुआ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एक बार मान जाऊंगा हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजन के भव सागर तर गया कोई, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और आगे गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि खरगोश के 2 सींग आ जाए, उसके सिर में 2 सींग आ जाए, ऐसा मैं देखा हूं, ऐसा करके कोई दावा करे तो मैं एक बार मान लूंगा। ऐसा होता नहीं है, खरगोश का सींग होता नहीं है। लेकिन एक बार मैं मान जाऊंगा, कोई बोलेगा कि खरगोश का सींग मैं देखा हूं, खरगोश का सींग जामा है, मैं मान जाऊंगा। लेकिन बिना हरि भजन के भव सागर तर गया कोई, ऐसा मैं कभी मान ही नहीं सकता। और आगे लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, कछुआ के पीठ में बाल आ गया, ऐसा कोई बोले तो मैं मान लूंगा एक बार, ऐसा होता नहीं है। लेकिन बिना हरि भजन के भव सागर तर जाए ऐसा कोई बोले मैं इसे नहीं मानता। भगवान शंकर भी उमा से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही एक सत्य है भाई, इसलिए हरि के भजन में लगो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। धन धन सद्गुरु तेरे ही आश्रय।